दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि भर्ती शुरू, अगले साल मिलेंगे 10,237 शिक्षक। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों को अगले साल 10,237 नए शिक्षक मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2026 के अंत तक एलटी ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में आया था और अब 7 साल बाद एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इतना ही नहीं, 2021 में आप लोग जानते होंगे प्रवक्ता का विज्ञापन आया था, तो करीब 4 साल बाद प्रवक्ता की नई भर्ती है जिसमें 12 सितंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। ये दोनों भर्तियां अगले साल तक पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीडीसी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन भी आया था, उसके लिए भी नए सिरे से नई भर्ती के तहत 1253 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजकीय इंटर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों में मिलाकर के 10,000 से ज़्यादा भर्तियाँ जो कि अगले साल तक नियुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि इन सभी में प्री और मेंस है तो समय लगेगा भर्ती को कंप्लीट करने में। लेकिन फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप लोग अपनी तैयारी करिए, अगले साल तक यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रवक्ता, एलटी ग्रेड व यूपीटीटी के दिन इंटर कॉलेजों में होगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने यूपीटीटी समेत 3 प्रमुख परीक्षाओं की तिथि पिछले दिनों जारी की थी। इस क्रम में शासन ने इन माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इन तिथियों को कॉलेजों में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। इन तारीखों को विद्यालयों में छात्रों की छुट्टी रहेगी। आयोग प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा 15-16 अक्टूबर को, एलटी ग्रेड यानी टीजीटी की परीक्षा 18-19 दिसंबर को और यूपीटीटी की परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को करने जा रहा है। फिलहाल इसमें जो है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जो है सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इन दिनों जिन दिन पर परीक्षा कराई जाएगी विद्यालय में छुट्टी रहेगी और कोई भी अन्य परीक्षा इन तारीखों में नहीं कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट के अनारक्षित से अधिक आरक्षित का कट ऑफ छिड़ी बहस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 4 सितंबर को विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर घोषित कट ऑफ को लेकर के बहस छिड़ गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक होने की व्याख्या लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर कट ऑफ लिस्ट, तो ओबीसी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ जो है अनारक्षित से ज़्यादा है, अनारक्षित का कट ऑफ कम है, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के शिक्षक और चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक आचार्य के पदों पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची में अनेक विषयों के कट ऑफ में प्रथम दृष्टया चौंकाने वाली विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए बताया गया कि हिंदी विषय के लिए अनारक्षित ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ 140, 146 और 142 है, यानी कि ओबीसी का कट ऑफ 142 है, ईडब्ल्यूएस का 146 और जनरल का कट ऑफ 140 है। प्रश्न ये है कि यदि अनारक्षित वर्ग सूची सभी वर्गों के लिए खुली है तो आरक्षित वर्ग का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से अधिक कैसे रखा जा सकता है। यदि कोई ऐसा नियम जो जारी कट ऑफ का विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण औचित्य प्रमाणित कर सके तो उससे अभ्यर्थियों को सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। आयोग की विसंगति मात्र ये एक पक्ष है। आयोग पर प्रश्न निर्माण में घोर लापरवाही और असमानता के आरोप भी लगे हैं। इस पोस्ट पर एक यूजर शिवशंकर मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है कि लिखित परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थी को उसी श्रेणी में रखा जाता है जिस श्रेणी में उसने आवेदन किया है। रही बात कट ऑफ की, तो अनारक्षित वर्ग में पदों की संख्या अधिक होती है जिसके फलस्वरूप अधिक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू ले जाने के लिए बुलाया जाता है।
जिससे अभ्यर्थियों का कट ऑफ कम हो जाता है, मतलब आरक्षित वर्ग से। आरक्षण का नियम फाइनल रिजल्ट में लागू होता है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी का कहना है कि आयोग के स्तर से कोई गलती नहीं हुई है। इसके बावजूद जो अभ्यर्थी लिखित आपत्ति कर रहे हैं उनका समुचित निस्तारण करने के निर्देश अध्यक्ष और सचिव ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो ओवरलैपिंग का रूल है क्या कहता है, कब ओवरलैपिंग मिलती है, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, फाइनल लिस्ट में, क्या कहता है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा क्यों हुआ। यहाँ देखिए अपडेट के यूपी में 3510 सड़क सुरक्षा साथी तैनात होंगे। परिवहन विभाग ने प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने और मृत्यु दर में 50% कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा साथी योजना तैयार की है। इसको लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। योजना के तहत प्रदेश की 351 तहसीलों में 3510 सड़क सुरक्षा साथी जो तैनात किए जाएंगे। मतलब ये है कि हर तहसील में करीब 10 सड़क सुरक्षा साथी आएंगे जिनको तैनात किया जाएगा और मानदेय के रूप में इनको 3000 रुपये मिलेगा। ये काम क्या रहेगा, तो लिखा है विभाग के नेतृत्व में नागरिकों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करेंगे। इनके जरिए नियम का पालन, सड़क डिजाइन में सुधार आदि मजबूत की आ जाएगी। योजना प्रवर्तन इंजीनियरिंग शिक्षा आपातकालीन सेवा मूल्यांकन पर आधारित होगी। तो इनकी ड्यूटी जो है दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी और इनको जो है तैनात किया जाएगा। हर तहसील से करीब 10 प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैनात होंगे। इन्हें दंड देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो फिलहाल जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू होगी और आप लोगों को भर्तियां देखने को मिलेंगी। सहकारिता विभाग में रिक्त 5000 पदों समेत सहकारी संस्थाओं में कुल 12500 खाली पदों पर भर्तियां होंगी। IBPS की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कराए जाने की अनुमति दे दी गई है। तो इस संबंध में ब्यौरा भेज दिया गया है। जो सहकारी बैंकें हैं वहाँ पर ये भर्तियाँ कराई जाएंगी। 12500 पदों पर ये भर्तियाँ होंगी। SSC से एक बड़ी खबर है, देखिए कि प्रश्न पत्र का विश्लेषण और प्रसार गैर कानूनी। SSC ने चल रही परीक्षाओं के लिए जारी किए निर्देश। अब लोग जानते हैं जब भी कोई परीक्षा होती है तो सोशल मीडिया पर उस परीक्षा के प्रश्न पत्र पर बाकायदा एनालिसिस किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक किया जाता है कि हाँ ये देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न आया था। लेकिन अब SSC ने एक नया नियम बना दिया कि अगर प्रश्न पत्र को यानी परीक्षा हो जाने के बाद भी अगर प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया जाता है, उसको हल किया जाता है, उसका प्रसार किया जाता है, तो ये गैर कानूनी हो गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र फैलता है उसको लेकर के SSC ने चेतावनी जारी करी है और कहा है कि जो संपन्न हो चुकी परीक्षाएं हैं उनके प्रश्न पत्रों की चर्चा करना, विश्लेषण करना या प्रसार करना अब गैर कानूनी है। ये चेतावनी लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत जारी की गई, जिसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। आयोग ने चेतावनी दी कि इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्रों, उत्तर कुंजी ऐसे किसी भी हिस्से को बिना अनुमति के लीक करना, साझा करना, उस पर चर्चा करना कानूनन अपराध हो गया है। ऐसे में धारा 10 के तहत 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी व्यक्तियों को, लोगों को इस अधिनियम का पालन करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के अब ये चीज़ें अपराध हो गई हैं। SSC कुल मिलाकर के अपनी खामी छुपाना चाहता है, ये सब कानून लगा के कि उसके प्रश्न पत्र पर कोई कमियां न निकाली जाएं, क्योंकि जो परीक्षा हो चुकी है उस पर चर्चा करना ये तो छात्रों का एक तरीके से मेन अधिकार है। उस अधिकार पर बैन लगाना ये अपने आप में कमियां छुपाने जैसा है। रेलवे की तरफ से ग्रुप डी परीक्षा की जो परीक्षा तिथियाँ जारी कर दी गई। 17 नवंबर से दिसंबर लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है। ये नोटिस आपके सामने है।
विज्ञापन संख्या 8/2024 के तहत नोटिस 8 सितंबर को जारी की गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।